कि अब मैं ना किसी का हबीब हूं, ना किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में और बंदूकों के साए के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने का काम किया था। नमस्कार, मैं अभिनंदन। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं रही। चूंकि राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर करारा जवाब दिया। हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। और ये बीज किसी ने बोया था तो कांग्रेस पार्टी ने। देश के आज़ाद होने के बाद विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया। आज तक 45,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। राहुल गांधी जी उसके दोषी कौन हैं? भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को जोड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। संदेहजनक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई। आज तक उस पर कोई जवाब नहीं। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में और बंदूकों के साए के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने का काम किया था। तब गोलाबारी का माहौल था, बर्फ के गोले से खेलने का नहीं था। कि अब मैं ना किसी का हबीब हूं, ना किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। आज यदि आप झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए, और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया। और भारत के इतिहास के सबसे दृढ़ निश्चय के राजनीतिक निर्णय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया, तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है, और आप यह झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं। कांग्रेस और उनकी जितनी ऑफशूट पार्टियां हैं, इन सब की भारत के बारे में क्या नीति रही कि बाटे आंगन और गलियारे, बाटे मंदिर हो गुरुद्वारे, बाटे गली मोहल्ले सारे। गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जिन्होंने देश में बिखराव, टकराव और दुराव के सारे बीज बोए, वो जब आकर आज यह कहने का प्रयास करते तो 21वीं सदी की भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है,
जिसके पास आज सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इन सारी चीजों को बहुत भली भांति समझ सकती है। आज कोई भी चाहे तो चीजों को जाके वेरीफाई कर सकता है। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन्स।